नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं एक नया टॉपिक चाल समय दूरी, जिसमें हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में जानेंगे। चाल क्या होता है उसके बारे में जानें, समय क्या होता है उसके बारे में सीखेंगे और दूरी किसको बोलते हैं। उसके बाद दूरी और समय से किस प्रकार से चाल निकाला जाता है उसको देखेंगे। अब ये चाल होता क्या है इसके सूत्र के माध्यम से भी जान लेंगे। और समय टाइमिंग होता है जो घड़ी होता है उसका, और दूरी दो स्थानों के बीच को दूरी होता है। इस प्रकार से सबसे पहले हम तीनों को देखेंगे, इसकी परिभाषा और इसका किस प्रकार से निकाला जाता है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले हम चाल, समय, दूरी, 3 शब्द हैं। चाल, समय, दूरी 3 शब्द हैं। इन तीनों शब्दों के बारे में सबसे पहले जानकारी देखते हैं कि चाल होता क्या है, समय क्या होता है और दूरी क्या है। तभी तो हम तीनों में संबंध बता पाएँगे कि चाल के साथ समय का क्या संबंध है, समय के साथ दूरी का क्या संबंध है, दूरी के साथ क्या संबंध है। देखिए, थंबनेल में क्या दिख रहा है, थंबनेल में आपको एक कार दिख रहा होगा, इसकी स्पीड ज़्यादा होगा, स्पीड ज़्यादा होगा, ठीक है? यही स्पीड क्या है? चाल है, यही स्पीड चाल है। लेकिन यहाँ पास कोई है पैदल व्यक्ति या साइकिल में है, अगर पैदल व्यक्ति हैं या साइकिल में इस प्रकार से या बाइक में है, उसकी स्पीड क्या इससे ज़्यादा होगी? नहीं होगी, क्योंकि इसकी गति चलने की अधिक होगी। तो क्या ये वाला पहले पहुँच पाएगा यहाँ पास, जहाँ पर जाना है, कहीं पास जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश, वहाँ पर जाएँगे तो ये पैदल बहुत दिन लगेगा। लेकिन इस कार वाले को एकदम जल्दी पहुँचा देंगे, जितनी दूरी है उससे कम। तो इससे हम क्या समझते हैं, अगर आप स्पीड से जा रहे हैं, आपकी चाल अधिक है, तो आपको समय ज़्यादा लगेगा कि कम? देखिए सर, यहाँ पास आप अधिक गति से जा रहे हैं, तो बेसिक सी बात है, आपको कम समय लगेगा। लेकिन आप पैदल जा रहे हैं या बाइक से जा रहे हैं, अगर बाइक सुपर बाइक है, तब आपको कम समय में पहुँचा देगा। लेकिन नॉर्मल बाइक हुआ तो आपका इंजन तो गर्म हो जाएगा, इसलिए स्लो-स्लो जाना पड़ेगा, तो आपको टाइम लगेगा। इसी के बारे में देखते हैं, यही है आपका चाल और समय और दूरी। जैसे कि हमने अब ये अभी बताया कि क्या होता है, सबसे पहले देख लेते हैं चाल। चाल तो किससे निकलेगा? समय और दूरी से ही निकलेगा। इसको हम इंग्लिश में भी लिख देते हैं, इसको बोलते हैं स्पीड मीन्स चाल, और इसको टाइम, समय और दूरी डिस्टेंस। अब ये तीनों क्या ये सिंगल-सिंगल होगा? इन तीनों के बीच में संबंध है, किस प्रकार से संबंध है? देखिए सर, यहाँ पास कोई बस है, जैसे कि एक स्थान है, एक स्थान यहाँ है और एक स्थान यहाँ है, 2 स्थान हैं। ये पहला स्थान एक शहर मान लीजिए, दूसरा स्थान भी एक शहर मान लिए। जैसे कि हम इसको मान लेते हैं रायपुर, ये हो गया अपना रायपुर और ये अपना बिलासपुर। इस प्रकार से आप कोई भी 2 सिटी मान सकते हैं, कबीरधाम मान सकते हैं, दुर्ग मान सकते हैं। इस प्रकार से हमें यहाँ पर समझना है चाल, समय, दूरी के बारे में, इसलिए तो इस स्थान को माना। और इनके बीच की डिस्टेंस कुछ ना कुछ तो होगी। मान लेते हैं यहाँ पास 120 है सर, 120 है। इन दोनों की मध्य दूरी 120 किलोमीटर है। 120 किलोमीटर है सर। देखिए, यही क्या है? यही है हमारा दूरी। यही है हमारा दूरी। 2 स्थानों या 2 जगहों की मध्य की जितनी है, जितना गैप है, उसी को हम बोल देंगे दूरी। तो दूरी एकदम क्लियर हो गया सर। ये 2 स्थानों के बीच की जगह होती है और बीच का डिस्टेंस होता है, वही हमारा दूरी होता है। अब ये तो दूरी हो गया। समय क्या है सर? अब समय में जाएँगे तो हम बेसिक सा बात है, समय क्या होता है सर? एक घड़ी होता है, जिस प्रकार से 1-2 बना दिए, ये इसमें जाना चाहिए। तो क्या हम समय बोले तो घड़ी में हमारा ध्यान जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल जाना चाहिए। सबसे पहले तो घड़ी में ही ध्यान जाना चाहिए इस प्रकार से, जितना भी टाइमिंग हो। अब एक टाइम का इससे क्या संबंध सर? दूरी से क्या संबंध? इसका संबंध जब होगा जब चाल यहाँ पास इंक्लूड होगा। किस प्रकार से? देखिए, हम 1 घंटे में स्पीड से जा रहे हैं, जैसे कि स्पीड से जा रहे हैं, स्लो जा रहे हैं, फास्ट जा रहे हैं। अभी मान के चलिए हम स्लो जा रहे हैं, कम स्पीड में जा रहे हैं, हमारी चाल कम है, ये है स्लो में जा रहे हैं। इस प्रकार से तो हम कितने समय में पहुंच पाएंगे? हम कम गति की ओर जा रहे हैं, इस
बी जाइए या बी से ए जाइए। आप जाएंगे कहाँ? पहुंचेंगे यहीं पास। यदि आप स्थान रायपुर में हैं तो आपको पहुंचना पड़ेगा बिलासपुर। अगर आप बिलासपुर में हैं तो कहाँ पहुंचेंगे? रायपुर। ए जगह डिस्टेंस अभी नहीं करता। हम यहाँ पास देख रहे हैं समय और चाल में क्या समानता है, क्या उन दोनों के बीच संबंध है। इस प्रकार से समय है तो गति किस प्रकार प्रभाव डालेगा। अगर गति है, गति, अब हमने बोला है नया शब्द गति, आपने तो बताया सर यहाँ पर चाल स्पीड होता है। गति क्या है? ये इसको हम एक और नाम दे सकते हैं गति। गति जैसे हमारी बाइक की स्पीड कितना है? 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। ऐसा इस प्रकार से जैसे कि कार में बना रहता है, इस प्रकार से बाइक में यहाँ पास देखिए सर 20 40 60 इस प्रकार से बना रहता है क्षमता के अनुसार। और ये यहाँ पास लिखा होता है जितना आप एक्सीलेटर देंगे उतना चढ़ते जाएगा। इस प्रकार से ये वाला लाइन इस प्रकार से ये यहाँ है तो इधर चला जाएगा आपका 120। तो ज्यादा स्पीड में चलाएंगे तो जल्द पहुंच जाएंगे। ज्यादा स्पीड में पहुंच चलाएंगे, स्पीड है आपका, तो आप जल्दी पहुंच जाएंगे। यही है समय। एक कम टाइम में पहुंच गए, वही यूज किए ना। हम कम गति की ओर चला रहे हैं, कम गाड़ी को चला रहे हैं तो हम लेट से पहुंच रहे हैं। लेकिन हम फास्ट चला रहे हैं तो, लेकिन यहाँ पास ऐसा नहीं करना है, एकदम फास्ट चला रहे हैं तो 120 की जगह 140 60 ऐसा करके जाएंगे तो एक्सीडेंट भी हो जाएगा। एक्सीडेंट भी हो जाएगा सर। अब एक्सीडेंट होगा, ज्यादा संभाल नहीं पाएंगे। इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे किस प्रकार से एक्सीडेंट भी होता है और किस प्रकार से हम बच भी सकते हैं। क्वेश्चन है, एग्जामिनर इस प्रकार से क्वेश्चन देता है। लेकिन अभी यहाँ पास देखिए चाल, चाल तो हमने समझ लिए। स्पीड, अगर हम अधिक चला रहे हैं तो हम कम समय में चले जाएंगे। इसका मतलब है हम कह सकते हैं अगर हमारा स्पीड अधिक है, अगर हमारा स्पीड अधिक है, ये अधिक है तो हमें समय कम लगेगा सर, हमें समय कम लगेगा। ये पहला इस प्रकार से एकदम इसको रटना नहीं है, समझने वाला बात है। यदि हमारा चाल अधिक है तो हमें समय कितना लगेगा सर? हमें समय कम लगेगा। लेकिन हम स्लो चला रहे हैं, चाल हमारा यदि कम है सर तो हमें समय कितना लगेगा? हमें समय अधिक लगेगा। इस प्रकार से ए, एकदम छोटी छोटी बात, इसको एकदम कॉन्सेप्ट पे रखना है। ये यही काम देगा। किस प्रकार से काम देगा? क्वेश्चन में समझ से। चलिए इतना समझ लेते हैं, उसके बाद देखते हैं हम क्या। चाल, चाल यहाँ पास देखते हैं चाल। ठीक है सर, सबसे पहले चाल देखते हैं, उसके बाद समय देखते हैं, उसके बाद दूरी। तो चाल हमारा किसमें रहता है? चाल हमारा किसमें रहता है? अभी अभी बोला, हमें बोला 120 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसा? किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा ये हमारा चाल है। तो जरूरी है किलोमीटर प्रति घंटा रहे, कुछ मीटर प्रति सेकंड नहीं रह सकता क्या सर? बिल्कुल रह सकता है। ये हमारा मीटर, मीटर प्रति सेकंड शॉर्टकट में लिखेंगे, चलेगा? चलेगा सर। 1 किलोमीटर है प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड शॉर्टकट में ऐसे लिखिए सर। अब आगे देखिए, चार तो हमारे निकल निकल गया, चार हमारा निकल गया किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, इस प्रकार से दो। ये तो चाल के लिए अप्लाई हो गया सर। अब देखिए समय के लिए, समय किसमें होता है? समय मुख्य 3 रूप में होता है। एक घड़ी में देखिए, घड़ी में एक घंटा, घंटा के रूप में होता है, एक मिनट के रूप में होता है और तीसरा सेकंड के रूप में होता है सर। ठीक है, तो हम यहाँ पास लिख देते हैं समय हमारे पास किस रूप में होगा? 1 घंटे के रूप में होगा सर, 1 मिनट के रूप में होगा और तीसरा किसमें होगा? तीसरा हमारा हो जाएगा सेकंड के रूप में सर। देखिए सेकंड के रूप में, इस प्रकार से। चलिए, समय भी क्लियर, चाल भी क्लियर। अब तीसरे में आते हैं दूरी में। दूरी, अब बताइए दूरी किसमें होगा? जरूरी है किलोमीटर में हो, हमने इतना ले लिया। अब बताइए दूरी कितना है? सर इसको कुछ में नापेंगे, स्केल में नापेंगे। स्केल किस में होता है? सेंटीमीटर में होता है। चलिए यहाँ पास रनिंग कराते हैं, जैसे कि पुलिस में अभी भी रनिंग चल रहा है तो 100 मीटर कराएंगे, ऐसा टाइप का। तो उसमें किसमें नापे हैं? 100 मीटर, वही दूरी है।
तो दूरी हमें किसमें निकला, एक सबसे पहले तो हमें किलोमीटर में निकलेगा सर। हमें बोला है देखिए यहाँ पास 120 किलोमीटर है, यही तो दूरी है, तो हमें सबसे पहले किलोमीटर में मिला, किलोमीटर में मिला दूरी। उसके बाद हमें मीटर में मिला, मीटर में भी मिला, और स्केल नापे तो सेंटीमीटर में भी मिला, इस प्रकार के सर। उसके बाद क्या इन तीनों के अलावा और दूरी होती है? बिल्कुल होती है। एक फीट में भी होती है, एक फीट में भी होती है, इसके अलावा फीट में भी होती है, और इंच में भी होती है सर, इंच में भी होती है, और हो सकती है इस प्रकार से। लेकिन हमने अभी अभी क्या देखा, चाल समय दूरी में एक संबंध होता है, वही हमारा मेन टॉपिक है। चाल संबंध दूरी में संबंध होता है, वही हमारा मेन है। इस प्रकार से सर देखिए, चाल बराबर होता है सर दूरी बटे समय। अब ये सूत्र कैसे आएगा सर, इस पे नोटिस करना है, इस पे हमें ध्यान देना है। ये हमारा सूत्र कैसे आया, चाल बराबर दूरी बटे समय। देखिए सर, हम हमारा दूरी है 120 किलोमीटर, हमारा दूरी है 120 किलोमीटर, और समय हम कितना ले रहे हैं, जैसे कि हमने समय लिया 2 घंटे में पहुंच गए। हम स्पीड कितना है हमें पता नहीं है, हम 2 घंटे में पहुंच गए, 120 किलोमीटर 2 घंटे में पहुंच गए। अब बताइए 1 घंटे में कितना पहुंचे, 1 घंटे में हमने कितना दूरी पार किया, 1 घंटे में हमने 60 पार किया, तो हमें 2 घंटे में कितना समय लगेगा सर, 2 घंटे में हमने 120 पार कर लिया। यही तो बोला, मैं 2 घंटे में पहुंच गया रायपुर से बिलासपुर, या बिलासपुर से रायपुर, हमारी दूरी थी 120, हमें 2 घंटा लगा। तो मैं कितना स्पीड से आया सर, मैं आराम से बता दूंगा, 120 बटे कितना करूंगा समय 2 का, तो 2, और इसका भाग दे देंगे, कितना हो जाएगा, इसका 2 में भाग दे देंगे, तो हमारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा आया सर। इस प्रकार से 60 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है प्रति घंटा मैं 60 किलोमीटर चला रहा हूं, 1 घंटा में मैं 60 किलोमीटर चलाया, तो 2 घंटे में 120 किलोमीटर। यहाँ पर देखिए वही सेम कहा। तो हमारा चाल किस प्रकार से निकल रहा है, चाल हमारा ऐसे ही निकला जैसे हमने कॉन्सेप्ट पे समझा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही निकल रहा है, जैसे भी कहेंगे। अब इसका अप्लाई देखेंगे किस प्रकार से, चाल बराबर दूरी बटे समय। अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटे समय। जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में औसत का 3 वीडियो लाया था, उसमें हमने एक ही सूत्र देखा था। कौन सा सूत्र है, यहाँ पर लिख देते हैं, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग, जितनी भी हैं इसका क्या करेंगे सर, इनका योग करेंगे, और इनकी संख्या लिख देंगे, कुल संख्या। इस प्रकार के सर औसत वाले चैप्टर में जैसे हमने एक ही सूत्र से सभी क्वेश्चन बना लिए, किस प्रकार से कॉन्सेप्ट देता है, किस प्रकार के एग्जामिनर हमें क्वेश्चन देता है, सेम चाल बराबर दूरी बटे समय, इसी एक सूत्र से, और एक दो सूत्र की जरूरत पड़ेगी उसको भी हम देख लेंगे इसी सूत्र के माध्यम से। इस प्रकार के सर देखिए, चाल बराबर दूरी बटे समय, एक सूत्र याद हो गया, ठीक है सर, एक सूत्र याद हो गया। अब आगे चलते हैं, हमारा चाल किसमें होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है, हमारा चाल कितना होता है, किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से किलोमीटर प्रति घंटा एक, और दूसरा होता है मीटर प्रति सेकंड। और चाल किसमें आया सर, देखिए दूरी, दूरी भागी समय, यहाँ पर भी देखिए मीटर है, दूरी भागी समय, ठीक है सर। तो इसमें है क्या, से मीटर प्रति सेकंड है सर, ये वाला मीटर प्रति सेकंड है, और किलोमीटर प्रति घंटा है, तो घंटा तो यहाँ पास है, घंटा किसके साथ होगा, किलोमीटर के साथ होगा सर। पहला चीज, पहला चीज देखिए यहाँ पास किलोमीटर किसके साथ होगा सर, यहाँ पास घंटा के साथ होगा, और इसमें है मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब है मीटर, ये वाला जो मीटर है सर वो हमारा सेकंड के साथ होगा। दूसरी बात, ठीक है सर, हमने पहली बात क्या देखा, पहले हमने इसको देखा, ये वाला फर्स्ट चीज हमने सूत्र को समझा। दूसरा चीज किसको समझ रहे हैं, अब इसी सूत्र में हम मार रखेंगे, तो यहाँ पास किलोमीटर के साथ हम क्या लेंगे सर, यहाँ पास किलोमीटर के साथ हमेशा घंटा लेंगे, मीटर के साथ हम क्या लेंगे सर, मीटर के साथ हम सेकंड लेंगे। अब अब क्वेश्चन आ रहा होगा, किस प्रकार के क्वेश्चन सर, चलिए घंटे के साथ हमने किलोमीटर ले लिया, मीटर के साथ हमने सेकंड ले लिया, दो चीज के लिए, लेकिन हमारे पास
यहाँ पास क्या बचा है सर? देखिए हमारे पास बचा क्या है, हमारे पास बचा है ये वाला मिनट बचा है, यहाँ पर सेंटीमीटर बचा है, फीट बचा है, इंच बचा है। ज्यादातर ये वाला एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए इतना ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पर सेंटीमीटर भी है सर, सेंटीमीटर कभी कभी आ जाता है, लेकिन मिनट वाला हमेशा पूछता है। हम 30 मिनट में पहुंच गए, बताइए हमारा चाल कितना है? हम दूरी है 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, हम 20 मिनट पहले पहुंच गए, 20 मिनट लेट पहुंच गए। हमें कोचिंग जाना था सुबह, लेकिन सुबह लेट से उठे, रात भर पढ़े थे, इसलिए जो भी चीज हो वहां पर हम लेट का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन लेट हम 3 घंटे लेट हो गए क्या? नहीं, ऐसा नहीं बोल रहे। 2 घंटा लेट हो गए ऐसा भी नहीं बोला हमने, 5 मिनट बोला, 10 मिनट बोला। तो देखिए मिनट का कितना यूसेस है, तो मिनट को ध्यान देना है। इतना क्लियर हुआ सर? हाँ। अब इनको हम किस प्रकार से निकालेंगे? अब मिनट को ध्यान देना तो बोल दिया, लेकिन मिनट को लिखेंगे क्या? चाल के साथ मिनट इंक्लूड होगा क्या? नहीं होगा सर। देखिए चाल के साथ किलोमीटर के साथ घंटा है, और मीटर के साथ सेकंड है, बस यही चारों का काम है। अब देखते हैं अगर मिनट में आया तो किस प्रकार से है। अगले स्लाइड में देख लेते हैं, यहाँ पास देख लेते हैं। जैसे कि हमारे पास घड़ी है, हम क्या जानते हैं 1 घंटे में कितना मिनट होता है सर? हम बता देंगे आराम से, 1 घंटे में हमारे पास होता है 60 मिनट, ये वाला सर। ठीक है, 1 मिनट में बताइए 1 मिनट में कितने सेकंड होता है? 1 मिनट में होता है सर 60 सेकंड, इस प्रकार से। अब अब मैंने पूछ दिया 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? 1 घंटे में कितना सेकंड होता है? देखिए यहाँ पास मैंने इसी को और पूछ दिया 1 घंटे में। 1 घंटा है ये वाला सर, अब मैंने मिनट की जगह क्या बोल दिया? सेकंड। तो हमारे पास 1 मिनट में 60 सेकंड, 1 मिनट में है 60 सेकंड। देखिए सर 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 60 मिनट में हमारे पास 60 का गुणा कर देंगे सर, 3600, 3600 सेकंड हो जाएगा एकदम आसानी से। ये छोटी सी बात है, इसको तो कोई भी बता सकता है। यही छोटी सी बात आपको जैसे कि ऑप्शन में रखेंगे, उसमें कैलकुलेशन में यही आपका दिक्कत करेगा। तो यही छोटी छोटी बातों को हमें याद है, फिर भी इसको ध्यान में देख देना है। किस प्रकार से सर? क्वेश्चन में देखेंगे। अब आ जाते हैं किस में आ गए, हम इसमें मीटर में आ गए, सेंटीमीटर में हो गया, सेंटीमीटर बता देंगे सर। क्वेश्चन में देखेंगे किलोमीटर में बता देंगे, मीटर में बता देंगे। जैसे कि हमारे पास है 1 किलोमीटर, यहाँ पास देख लेते हैं 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर है, ये कितना होता है सर? 1 किलोमीटर 1000, 1000 मीटर का 1 किलोमीटर होता है, इस प्रकार से। अब अब हमें पूछा 800 या 500 या 300 मीटर किलोमीटर में चेंज कीजिए। अब फंस गए। अब किलोमीटर तो बता दिए 1000, अब यहाँ पास बोल दिया 300 मीटर, वो आप बताइए सर किलोमीटर में। तो इसी चीज को बदलाव किस प्रकार से करते हैं, चलिए देखते हैं। यहाँ पास 1 किलोमीटर 1000, इसका मतलब है 1 किलोमीटर में हमने 1000 का गुणा किया सर, 1000 का गुणा किया। तो यहाँ पास हम जस्ट यहाँ पास गुणा कर रहे हैं, तो यहाँ पास भाग देंगे ना सर। तो यहाँ पास 1000 का भाग दे देंगे, तो 300/1000 हमारा किलोमीटर में आ जाएगा, कटेगा। उसके बाद 0 0 के साथ 0 0 को 3/10 किलोमीटर, इस प्रकार से दशमलव में कटेगा सर। जैसे कि 500 मीटर होता तो 500 0.5, इसका मतलब है आधा किलोमीटर हो गया, आधा किलोमीटर हो गए। ये तो इस प्रकार से सर। अब बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन के लिए। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या कहता है, हमारा पहला क्वेश्चन कहता है एक ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए सर 180 किलोमीटर, एक सॉरी यहाँ पास है 108 दिया है। एक ट्रेन 108 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है, इसकी गति मीटर प्रति सेकंड में ज्ञात कीजिए। अब हमने तो कभी नहीं बताया किलोमीटर प्रति घंटा और मीटर प्रति सेकंड, तो इसको पहले चेंज करना सीखेंगे। उसके बाद ये वाला सूत्र चाल बराबर दूरी बटे समय, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, इसमें कहां पर सप्लाई करना है, किलोमीटर के साथ घंटा होगा, मीटर के साथ सेकंड होगा हमेशा, इसको ध्यान देना है।
अब इसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं किलोमीटर को घंटे में, जैसे कि यहाँ पर किलोमीटर को मीटर प्रति सेकंड में। देखिए CBPSC प्री ओपी 2014 का क्वेश्चन है, यहाँ पर ध्यान देते हैं सर। देखिए 108, अब यहाँ पर 108 ना लेके हमें मान लिया कोई किलोमीटर है, कोई किलोमीटर है, इस प्रकार से किलोमीटर है प्रति घंटा है, जैसे कि हमने माना 1 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम अभी सवाल नहीं बना रहे, इसका कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। उसके बाद जितने भी सवाल होगा 108 होगा, 110, 120, 150, जितना भी रखे हम आसानी से मान निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं सर, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हमें किस में बदलना है? मीटर प्रति, इस प्रकार के सर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। अब बदलते हैं इसको, हमने अभी अभी क्या बताया, एक एक किलोमीटर में, 1 किलोमीटर में कितना होता है सर? 1 किलोमीटर में इंग्लिश में लिखेंगे चलेगा या हिंदी में लिखे इसे? इस प्रकार से किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर में कितना होता है सर? 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर होता है, पहला बात। और 1 घंटे में, 1 घंटे में देखिए सर, 1 घंटे में कितना हो गया? 60 मिनट, 60 मिनट। हमें पता है 1 मिनट में होता है 60 सेकंड, 60 सेकंड होता है, ये हमें पता है। तो यहाँ पर देखिए 60 मिनट है, हमें चाहिए क्या? सेकंड में चाहिए। तो यहाँ पर हम कर सकते हैं ना सर, यहाँ पर 60 है, 60 का अप्लाई कर देंगे, 60 का गुणा कर देंगे, हो जाएगा 6 6 का 36 और 2 जीरो है 300, इस प्रकार से 3600 सेकंड। अब इसका मान रख देंगे, किलोमीटर प्रति घंटा पहले था, अब क्या हो गया देखिए, यहाँ से 1000 हो गया और यहाँ से 360, कितना हो गया? 3600, 3600 बोलते हैं, 3600, 1000 है सर बटे 3600। अब यहाँ पास आ गए, ए वाला हो गया मीटर में, तो नीचे वाला किस में हो गया? सेकंड में। अब आगे क्या? देख यहां से कट रहा है, जीरो के साथ जीरो, जीरो के साथ जीरो, ये वाला, उसके बाद 10/36, एक भी तो जाएगा, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, और ये वाला 2 एकम 1 80, 2 अट्ठे। इसका मतलब है सर, किलोमीटर प्रति घंटा है, कोई भी है, जैसे कि हमने इकाई अंक लेकर माना 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, हम मीटर प्रति सेकंड में करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा सर? यहाँ पास देखिए 5/18 आ रहा है, मीटर प्रति सेकंड में किए तो 5/18 आ रहा है। क्या कर रहे हैं? अब इसका मतलब है हम 2 का करें तो सर 2 किलोमीटर प्रति घंटा करें, अब क्या आएगा भैया? यहाँ पर देखिए 1 का कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है? 5/18, 2 का करेंगे तो इस प्रकार, 3 का करेंगे तो इस प्रकार, 4 का करेंगे तो 5 का, जितना भी कर लो। अब 1 का हमें पता चल गया तो 2 का क्यों हम बार बार निकाले, 3 का हम क्यों बार बार निकाले, 4 का क्यों निकाले? हम 1 का पता चल गया, एक अंक का मान, एक इस प्रकार से इकाई टाइप का 1 का पता चल गया, जितना पूछे उसके साथ हम गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए सर 108 है तो 160 का इसके साथ गुणा कर देंगे, पहले बात। तो चलिए गुणा कर लेते हैं, कहां पर करते हैं? यहाँ पर देखिए 108 है सर, इसको मिटा देते हैं, सबसे पहले इसको हटाते हैं, ये वाला समझ गए होंगे। अब है हमारे पास 108, ये हमारे किसमें? किलोमीटर, किलोमीटर प्रति घंटा है, घंटा है। इसको हम किसमें बदलेंगे? इसको हम बदल रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में, इस प्रकार से 1008 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको बदल रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में। तो मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं तो हम क्या करेंगे? 5/18 का गुणा करेंगे, इसको काट देंगे सर। अब बताइए 18 का पहाड़ा याद है कि नहीं? जिसका याद है आसानी से काट लेंगे, जिसका याद नहीं है पहाड़ा जरूरी है सर। याद नहीं, कोई बात नहीं, 2 से काट लेते हैं, 2×9 = 18, यहाँ से 2 पंचे और 2 चौका 8, अब भी कटेगा। 9 का पहाड़ा, 9 का पहाड़ा फिर से याद नहीं, फिर से 3 से काट लेते हैं, 3×3 = 9, 3 एकम और बचा 2, 3 अट्ठे। अब 3 तो पहाड़ा याद है, अब काट लेते 3 से, 3 एकम 3 छक्का, हमारे पास कितना है सर? यहाँ पर 6 × 5 बराबर हो गया
30। 30 किस में है? मीटर प्रति सेकंड में है हमारा 30। ऑप्शन दिख रहा है? जी सर, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से पहला क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अब दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है? दूसरा क्वेश्चन बोलता है अभी व्यापम का ही क्वेश्चन है। यदि बस की गति 50 मीटर प्रति सेकंड गति से, दो बार लिखा है, कोई बात नहीं सर, से चलती है तो इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात कीजिए। हमने क्या 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 कहा था? यदि कोई किलोमीटर प्रति है, इस प्रकार से 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो हम इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं। इसमें बदलते हैं मीटर प्रति सेकंड में। 50 अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं, 5/18 का गुणक कर रहे हैं, इस प्रकार से कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? किलोमीटर प्रति है, वो हमारा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा सर। यहाँ पर हमने 5/18 का गुणा क्यों किया? इस मेथड से एकदम कॉन्सेप्ट, जैसे कि हमें एक का पता है, जैसे कि एक हमारे पास इतने सारे वस्तुएं हैं, इतने सारे पेन हैं, हमें पता नहीं इतने सारे हैं, कितने सारे हैं, लेकिन एक का मूल्य पता चल गया। एक का मूल्य 5 वाला पेन है, 5 वाला पेन है, तो हम जितना भी है उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, निकल जाएगा। उसी प्रकार 5/18 का भी तो कर रहे हैं, तो 5/18 यहाँ पर ध्यान मत देना कि भिन्न में तो योग करें कि घटा दें, गुणा ही करना है भैया, यहाँ पर गुणा ही करना है। जैसे कि 5 का पेन है, जितना भी पेन है उसके साथ 5 का गुणा कर रहे हैं। कैसा? अब आगे देखते हैं, इसमें भी वैसा ही मेथड, यहाँ पर भी वैसा ही करेंगे। 50 में कर देंगे कितना? 5/18 का, ये हमारा क्या हो जाएगा सर? मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। ये किस चीज के लिए हमें यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें बदलना किस में? मीटर प्रति सेकंड में कि किलोमीटर प्रति घंटा में। पिछले वाला क्वेश्चन क्या था? यहाँ पर देखिए आराम से, किलोमीटर प्रति घंटा था, इसको बदल रहे हैं मीटर प्रति सेकंड में। किलोमीटर प्रति घंटा था, मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं। 5/18 का क्या कर रहे हैं सर? गुणा कर रहे हैं, जो कि यहाँ पर गलत हो गया। अब इसमें हम फंस गए। यदि किलोमीटर प्रति घंटा है, 5/18 कर रहे हैं, हम इसको पक्षांतर नहीं कर देंगे सर? यहाँ पर देखिए हमें पूछा है, यहाँ पर कुछ ज्ञात करना है, किलोमीटर प्रति हावर से, इस प्रकार से किलोमीटर प्रति घंटा हमें कितना दिया? 50 50 दिया है, इस प्रकार से सर। जस्ट अपोजिट एक लाइन में समझिए, जब हम किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल रहे हैं, 5/18 का गुणा कर रहे हैं, इसको बदल रहे हैं तो इसको गुणा कर रहे हैं, तो इसको बदलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? हमें भाग देना पड़ेगा सर, भाग देना पड़ेगा 5/18 का। इसका मतलब हम क्या देखते हैं? यहाँ पास भाग देना पड़ेगा, यहाँ पास भाग देना पड़ेगा किसका? 5/18 का। भाग होता है क्या? भाग तो हमें पता ही नहीं, इस प्रकार से भाग पता नहीं, तो उसको हम किस में बदल देते हैं? गुणा में बदल देते हैं। इसको हम क्या बदल देंगे? गुणा में बदल देंगे सर। ये हमारा किस में हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा, पहली बात। ये हमारा किस में? ये हमारा गुणा में हो जाएगा। गुणा में हुआ, ठीक है सर। गुणा में होगा, यदि भाग में है तो 5/18 है, अब गुणा में करेंगे तो बदल जाते हैं। यहाँ पर देखिए, 2 है, 2/3 है, भाग है 4/5। अब इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम करते हैं 2/3 गुणा 5/4। अब सॉल्व करेंगे, बस वही है यहाँ का कॉन्सेप्ट। हम करेंगे क्या? इसका भाग देंगे 18/5 की अपेक्षा, उसके बदले में हम 18/5 का गुणा कर देंगे सर। 5/18 का भाग होगा क्या? नहीं होगा, हमने परिमेय संख्या में देखा ही नहीं, भाग तो होता नहीं इस प्रकार से। तो हम करते क्या है? इसको चेंज कर देते हैं। किसको चेंज करते हैं? ए वाला, बीच वाला देखिए सर, बीच वाला क्या है? बीच वाला है हमारा भाग का चिन्ह, उसको हम बदल कर गुणा में कर रहे हैं, तो सामने वाला देखिए 5/18 भाग में है, तो चेंज हो गया गुणा में 18/5। तो हम आराम से कह सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं, यदि यदि इस प्रकार से, यदि किलोमीटर किलोमीटर प्रति हावर है, अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो हमें 5/18 का गुणा करना पड़ेगा।
लेकिन यही हमारा है मीटर प्रति सेकंड में, और उसको हम बदल रहे हैं किलोमीटर प्रति हावर्स में। तो 5/18 का हमें भाग देना पड़ेगा, जो कि हमें भाग पता नहीं। इस प्रकार से 5/18 का भाग देना पड़ेगा, लेकिन अब भाग तो होता है नहीं सर। तो हम क्या करेंगे, भाग की जगह हम इसको पलट देंगे। तो पलट देंगे तो गुणा हो जाएगा, गुणा हो गया तो 18 ऊपर में चला गया और नीचे में आ जाएगा 5 सर। देखिए एक ही सूत्र से किस प्रकार से कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, यहां से निकला। अब इतना याद करने में मुश्किल जा रहा है क्या, बताइए। कोई बात नहीं, मुश्किल जा रहा है तो थोड़ा सा और यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं किस प्रकार से। ये हो गया सर यहाँ से, ये हमारा किलोमीटर से हम जा रहे हैं मीटर प्रति सेकंड, और मीटर प्रति सेकंड से हम जा रहे हैं किलोमीटर प्रति हावर। अब बताइए किलोमीटर बड़ा है कि मीटर बड़ा है? किलोमीटर बड़ा होता है सर, किलोमीटर बहुत बड़ा होता है, लेकिन मीटर छोटा हमें होता है। जैसे कि 1 किलोमीटर है तो मीटर कितने हो जाएगा, 1000 का होता है 1 किलोमीटर। उसी प्रकार से जस्ट अपोजिट, तो हम क्या कह सकते हैं, यदि हमें ज्यादा से कम की ओर जाना है, यदि हमें ज्यादा से कम की ओर जाना है, देखिए सर ये 1 किलोमीटर ज्यादा है और ज्यादा से हम कम की ओर जाना है, ज्यादा से हम कम की ओर जा रहे हैं, हम कम की ओर जा रहे हैं, इसको बस याद रखिए। हम कम की ओर जा रहे हैं तो कम वाला का गुणा करेंगे। यदि ज्यादा की ओर जा रहे हैं, ज्यादा की ओर जा रहे हैं, देखिए ज्यादा की ओर जा रहे हैं, हाँ ज्यादा है सर, ये मीटर है, मीटर को हम किलोमीटर में बदल रहे हैं। कम किस में जा रहे हैं, ज्यादा की ओर जा रहे हैं, लेकिन हम मीटर से हम कम की ओर जा रहे हैं तो कम का गुणा करेंगे। हमें तो 5/18 याद है, हमें 5/18 याद है, 18/5 याद है, लेकिन हम मीटर को किलोमीटर में बदल रहे हैं। किस प्रकार से, किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल गए। अब दोनों में कंफ्यूजन तो होगा, बिल्कुल होगा सर। इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि इसमें हम 5/18 करें या किसमें 18/5 करें। तो अच्छा कॉन्सेप्ट यही है, हम जा रहे हैं ज्यादा से कम की ओर, कम की ओर जा रहे हैं तो कम वाला का गुणा कर देते हैं। कम, कम वाला कौन सा, अंश वाला कम, अंश किसमें है, छोटा 5 में है अंश, तो 5/18 का गुणा कर देंगे सर, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात जस्ट अपोजिट, हम मीटर प्रति सेकंड ज्यादा की ओर जा रहे हैं, हम यहाँ पास अंश को लेकर चल रहे हैं ना सर। यहाँ पास मीटर प्रति सेकंड हम ज्यादा की ओर जा रहे हैं तो 18/5 का गुणा कर देंगे, मतलब ज्यादा वाले का गुणा कर देंगे। यहाँ पास देखिए 5 कम है और यहाँ 18, तो जाना किसमें है, ज्यादा में। हमें जाना किसमें, ज्यादा में, तो ज्यादा वाला का गुणा। हमें जाना किसमें, कम में, तो कम वाले का गुणा। हमें 5/18 याद है, 18/5 कोई बात नहीं, ये तो सबका याद होगा। लेकिन हमें किसका गुणा करें करना है, वो बस कम की ओर जा रहे हैं तो कम का गुणा, ज्यादा की ओर जा रहे हैं। अब इसमें देखिए सर, बस की गति कितना है, 50 मीटर प्रति सेकंड। अब 50 मीटर प्रति सेकंड है, हमें क्या ज्ञात करना है, इसकी गति किलोमीटर प्रति घंटे में ज्ञात करना है। किलोमीटर प्रति घंटे में हमें ज्ञात करना है इस प्रकार से। ये है हमारा कम मीटर, इसको नहीं देना है, ये 50 को नहीं देखना है कि हमारा कम है कि ज्यादा। हम यहाँ पास राशि को देख रहे हैं, कौन सी राशि सर, ए वाला, मीटर प्रति सेकंड, ए वाला। हम किसमें जा रहे हैं, किलोमीटर प्रति आवर समय। हम कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं, देखिए कम से ज्यादा की ओर जा रहे हैं, तो ज्यादा की ओर जा रहे हैं तो ज्यादा वाला का गुणा 5/50 है, तो ज्यादा कौन सा है, 18/5। ये हो गया सर किलोमीटर प्रति आवर सा। यहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा, देखिए 5 5 दहम 5 एकम 5 जीरो, तो 10 गुणा हो जाएगा 18, 18 एकम 18, जीरो का जीरो, यही है 180। किसमें है सर, किलोमीटर प्रति हावर समय। ऑप्शन में कहीं पर दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी। देखिए 180 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। अब चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, यहाँ पर दिया है एक ट्रेन 150 किलोमीटर की दूरी को, यहाँ पर देखिए 150 है। अब देखना है दूरी को 5 घंटे में, किलोमीटर के साथ क्या आता है सर, किलोमीटर के साथ घंटा आता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। किलोमीटर है, किलोमीटर के साथ घंटा आता है, मतलब यहाँ पास आंकड़े तो पढ़ना है, आंकड़े इसमें पढ़ना है, आंकड़े पढ़ना है 150। ये तो हमारा कैलकुलेशन बताएगा, लेकिन हम कैलकुलेशन सही से भी कर लेंगे।
यहाँ पास किलोमीटर की जगह मीटर होता तो उसको किलोमीटर में लाते, लेकिन यहाँ पास किलोमीटर ही दिया है, तो चलिए रहने देते हैं। किलोमीटर प्रति घंटे, 150 किलोमीटर दूरी को 5 घंटे में पार कर सकता है। तो ट्रेन की चाल ज्ञात कीजिए। कोई बात, यहाँ पास होता है चाल। चाल क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय, एक ही सूत्र। एक चैप्टर से सिर्फ एक ही सूत्र, बाकी सब कॉन्सेप्ट है। चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल हमें पूछा है चाल, चलिए सर चाल ही पूछा है। दूरी कितना है? 150, किसमें है? किलोमीटर में है। आगे सर घंटे में है, 5 घंटा। तो हमेशा चाल किसमें आता है? किलोमीटर प्रति घंटे में आता है सर। और एक आता है मीटर प्रति सेकंड में आता है। एक किलोमीटर है और ये हमारा घंटा है, देखिए घंटा है। उसके बाद 150 का 5 से भाग दे देंगे, 5 एकम 5 दिया, 30 किलोमीटर प्रति घंटा इधर से वहां चल रहा है। ऑप्शन नंबर बी एकदम सरल क्वेश्चन, किस एग्जाम में आया था देखिए। इतना सरल है इसलिए एग्जाम में भी नहीं पूछा है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन क्या कहता है? ये थोड़ा कठिन होगा, देखिए सर प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन है। बोलते हैं एक ट्रेन 3600 मीटर की दूरी को 6 मिनट में पार कर सकता है। अब यहाँ पर हम फंसने वाले हैं। 300 मीटर की दूरी को 6 घंटे में इस प्रकार से ज्ञात करते हैं सर। 4 बराबर दूरी बटे समय, 6 से का 36, तो हमारा आ गया 600 किलोमीटर या मीटर प्रति सेकंड। 600 ऑप्शन में कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। क्यों दिखेगा भाई? हमें पता है चाल हमेशा किस में आता है? चाल हमेशा आता है किलोमीटर प्रति घंटा, और एक आता है मीटर प्रति सेकंड। इस प्रकार से सिर्फ चाल दोनों में आएगा। किलोमीटर है तो आपको हावर्स बनाना पड़ेगा, ठीक है सर। यदि इस प्रकार मीटर में है तो आपको किलोमीटर बनाना पड़ेगा, और सेकंड में है तो हावर्स। आपकी जरूरत के अनुसार आप कैलकुलेशन किसमें अच्छे से कर पा रहे हैं। जैसे कि कई लोग होते हैं किलोमीटर है इसको मीटर में भी बदल देते हैं। जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 3600 मीटर है, 3600 मीटर है, हमें पूछा ही मीटर प्रति सेकंड में है। मीटर प्रति सेकंड में हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में क्यों बनाए, जबकि हमारा आंसर ही मीटर प्रति सेकंड में किलोमीटर प्रति घंटे में बनाएंगे। पहली बात वो तो निकल गया, कैलकुलेशन ठीक है। उसके बाद किलोमीटर प्रति घंटा है, उसमें हम ज्यादा है उसके कम की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ पास भी याद रखना पड़ेगा किस प्रकार से 5/18 का गुणा करें या 18/5 का गुणा करें। हमारा ए भी याद है, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। हमें किलोमीटर प्रति घंटा है, उसको मीटर प्रति सेकंड में निकालना, ए भी याद है। तो हम करेंगे, ज्यादा से कम की ओर जा रहे हैं तो 5/18, कम की ओर जा रहे हैं तो 5/18। ठीक है सर 5/18 का करेंगे। तो यहाँ पर हमें सब चीज पता है, लेकिन हम कैलकुलेशन को क्यों कर रहे हैं इतना, जबकि हम निकाल भी सकते हैं यहाँ पास किस प्रकार से सर। कहने का तात्पर्य यही है, क्वेश्चन जो भी दे आपको बनाना कितने है, आपको सिर्फ आंसर लाने से है। जैसे यहाँ पास मीटर प्रति सेकंड किलोमीटर प्रति घंटा होता तो यहाँ पास चेंज करने की नौबत आती, लेकिन हमारा तो ऑप्शन ही है यहाँ पास देखिए मीटर प्रति सेकंड है। तो हम क्यों उतनी मेहनत करके किलोमीटर प्रति घंटा लाएं और उसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दे। इससे अच्छा है हम चाल बराबर कर देंगे डायरेक्ट मीटर प्रति सेकंड। 3600 है सर, यहाँ पास देखिए 3600 हमारा है मीटर, और यहाँ पास क्या है 6 सेकंड में है क्या? नहीं है, यही चीज है। अब फंस गए यहाँ पर फिर से। 6 मिनट में है सर, कोई बात नहीं 6 मिनट में है तो हमें तो पता है ना 1 मिनट का होता है 60 सेकंड। 1 मिनट का होता है 60 सेकंड, तो हमें कितना का चाहिए? 6 का चाहिए। तो हमारा कितना हो जाएगा सर? यहाँ पर 6 6 का 36, 6 6 का 36। अब हमें 6 मिनट का चाहिए सर। 1 मिनट का हमने कितना बताया? 1 मिनट का हो गया 60 सेकंड। तो हमें 6 का चाहिए, तो 6 6 का 36, 360, 360 सेकंड हो गया सर। इसमें भी कर लेते हैं, उसमें भी आंसर तो नहीं है, लेकिन ऑप्शन आपको दे दिया रहता तो उसमें टिक मार लेते हैं, जो कि गलत है। तो यहाँ पर मीटर के साथ हमें क्या लाना है? मीटर के साथ देखिए सर यहाँ पर सेकंड ही लाना है, किलोमीटर के साथ हावर ही लाना है। तो यहाँ पास आ गया कितना? 6। ये वाला हमारा 6 मीटर है, तो 6 मिनट का कितना हो गया सर? 6 मिनट का हो गया, 6 × 60 करेंगे 360 हुआ। यही हमारे पास डाल देंगे, यहाँ पर 6 गुणा कितना करेंगे? 60 कर देंगे इस प्रकार से, या गुणा भी कर दिए, ये हमारा हो गया सेकंड।
गुणा करने की भी जरूरत नहीं थी। किस प्रकार से हमारा है यहाँ पर देखिए सर, हमारा है 3600 मीटर में हो गया, हम सेकंड में बना रहे थे, 6 गुणा इस प्रकार से किए, या हम यहाँ पर डायरेक्ट डाल देते 600 360 सेकंड। अब गुणा क्यों ना करे सर, आपके पास भी दो ऑप्शन, गुणा कर लो, जो आसानी संख्या है वो तो गुणा हो जाएगा सर, लेकिन जो लंबा वाला है जैसे कि 17 18 19 20 इस प्रकार से दिया रहेगा, वहां पर हम गुणा क्यों करें जबकि दोनों घटने वाला है। इस प्रकार से औसत प्रतिशत लाभ हानि जितना भी ज्यादातर अर्थमेटिक के गणित के क्वेश्चन है, अगर इस प्रकार से कैलकुलेशन पूछा है और आपके ऑप्शन में इस प्रकार से दिया है छोटी राशि, न कि दशमलव के बेस में, दशमलव के साथ होता है जैसे कि यहाँ पर 20.5 होता है, 36.3 होता है, इस प्रकार से। ठीक है सर, इस प्रकार से होता तो हम मान सकते थे नहीं कटेगा, लेकिन हमें इतना ही कैलकुलेशन है तो कहीं ना कहीं कटेगा, तो कटेगा तो उसको गुणा ही क्यों करे, गुणा नहीं करना है। तो यहाँ पर इस प्रकार से इसमें छोटे हैं तो काट देते हैं, 36 36 से कटेगा 10 आया, ठीक है सर, लंबा तो उसके कंडीशन में बता रहे हैं। यहाँ पर देखिए ए जीरो के साथ जीरो, 6 6 जगह 36 है, 6 जगह 36, यहाँ पर गुणा नहीं किया, कठिन हो गया। तो आपकी इच्छा, आपको जैसा अच्छा लगे, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेशन करना है, लेकिन एकदम से गुणा भाग नहीं कर देना क्योंकि कटने वाला है, तो गुणा से थोड़ा बच कर रहिए, गुणा करेंगे तो फंस जाएंगे, एक अंक गलत हुआ तो सारे क्वेश्चन गलत हो जाते। अब देखते हैं इसका आंसर क्या है सर, यहाँ पर आ गया 10 मीटर प्रति सेकंड, 10 मिनट प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड ऑप्शन नंबर। क्लियर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहता है एक कार 3 किलोमीटर, अब हमें चाल बराबर समझ में आ गया कि इस प्रकार से होता है, चाल बराबर होता है हमें दूरी बटे समय। अभी तक पूरा कॉन्सेप्ट समझ कैसा है, चाल बराबर कितना होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। 3 किलोमीटर है दूरी, तो यहाँ पर हमें क्या है 3 किलोमीटर दूरी, तो मान लेते हैं, मानने क्यों, हमें तो दिया है 3 किलोमीटर है दूरी। ठीक है सर, आगे चलते 5 मिनट, समय कितना है 5 मिनट, समय कितना है 5 मिनट का, इस प्रकार से। अब हमें ज्ञात क्या करना है, पार कर सकते हैं तो कार की चाल ज्ञात कीजिए। अब कार की चाल ज्ञात करेंगे, अब किसमें करेंगे, किलोमीटर प्रति घंटा। आपके पास दो तरीके हैं, किस प्रकार से देखिए, हमें एक किलोमीटर है, एक मिनट है, इसको हम हावर्स में बदल सकते हैं, इसको हम हावर्स में बदल सकते हैं। पहला तरीका, हवर्स में बदलेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार से बदलेंगे सर, यहाँ पर 1 मिनट का 60 का गुणा करें तो सेकंड में निकल गया, और 60 का हम यहाँ पर भाग दे देंगे, जैसे कि हमारे पास है 1 घंटा होता है 60 मिनट, गुणा कर रहे हैं, एक में 60 का गुणा कर रहे हैं, जब उल्टा जाएंगे तो 60 का भाग दे देंगे। इसका मतलब है 5 मिनट है, इसको हम बदलेंगे 5/60, आगे क्या सर, ये हो जाएगा हमारा घंटा। अब निकालते हैं, कार की चाल ज्ञात कीजिए, कार की चाल ज्ञात कीजिए। दूरी कितना है सर, दूरी है 3 किलोमीटर, और नीचे में है समय, नीचे में है हमें समय 5/60, इस प्रकार से भाग में है, 3 के साथ है भाग में है 5/60, लेकिन हमें क्या चाहिए, गुणा चाहिए, तो क्या हो जाएगा 60/5 हो गया सर। अब इसे काट देंगे, 5 एकम 5 एकम, बचा एक, 5 दूनी 10, 12 तिया 24, 24 किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार से आया सर। ऑप्शन में कहीं दिखा 24, कहीं पर मिस्टेक है, ये वाला शायद 24 होगा। बनाने का तरीका देखिए, चार बार क्या है, दूरी बटे समय, चाल हमने निकाल दिया, इसको बदल दिए, अब इसको एक और देख लेते हैं किस प्रकार से बनाएंगे सर, हमें तो यहाँ पर थोड़ा कठिन गया, तो यहाँ पर देखिए बदल जाएगा ऊपर में जाकर, किस प्रकार से भाग में है तो गुणा में हो गया, तो बदल गया, 60 ऊपर में गया, 5 नीचे में आ गया। 3 किलोमीटर है सर, 3 किलोमीटर है, तो यहाँ पर 3000 कितना हो जाएगा सर, 3000 हो जाएगा मीटर, और इसको हम बदल देंगे किसमें, सेकंड में, 5 मिनट का 8 सेकंड, इस प्रकार के सर। अब आ गया 3000 आया बटे 5 × 60 मीटर प्रति सेकंड, इसमें है सर। अब इसको काट देंगे, घटा
इसके बाद 6, 6 पंचे 30, 0, यहाँ पास 5 से 10 मीटर प्रति सेकंड इस प्रकार से आया सर। 10 मीटर प्रति सेकंड। हमें ऑप्शन में दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कहीं ना कहीं हमें किलोमीटर प्रति घंटा दिया रहता तो यहाँ पास 24 दिया रहता। पहला मिस्टेक यहाँ पास हुआ था। इस प्रकार से किलोमीटर प्रति घंटा में ए होता, लेकिन यहाँ पास अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया रहता, मीटर प्रति सेकंड में दिया रहता, तो हमारा आंसर क्या हो जाता सर? 10 हो जाता। इस प्रकार से किलोमीटर में ये वाला नहीं आएगा, ये वाला भी नहीं आएगा। किलोमीटर में 24 किलोमीटर प्रति घंटा है और वहां पास 10 है सर। अब ये अलग अलग आंसर किस प्रकार से आया देखिए। 24 किलोमीटर प्रति घंटा में है और यहाँ पास 10 मिनट प्रति सेकंड में है। अब यहाँ पास हम 24 भी ला सकते हैं, 24 से 10 भी ला सकते हैं और 10 से 24 भी ला सकते हैं। 10 है हमारा मीटर प्रति सेकंड। हम जा रहे हैं, किसमें जा रहे हैं? 10 है, कम है, हम ज्यादा की ओर जा रहे हैं। हम ज्यादा का कर देंगे 18/5। 18/5 करेंगे, कितना हो जाएगा सर? 5 5 दूनी 10, 18 दूनी 36। कहीं कहां पर मिस्टेक हो गया? इसको चलिए, इसको लास्ट में देख लेते हैं। एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, हमारा 5वां क्वेश्चन था, हम एक बार उसको और बना लेंगे, कहीं पास मिस्टेक कर दिए थे। ठीक है सर, इस क्वेश्चन में आते हैं। एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 30 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? एक कार है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब चाल, चलिए चाल हमारा क्या है? दूरी बटे समय है, ये हमारा चाल। एक कार की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल ए वाला पूछ गए, तो चाल, इसको हम समय को पक्षांतर करेंगे तो इस प्रकार से हो जाएगा ना सर। दूरी क्या हो जाएगा? चाल गुणा समय हो जाएगा। दूरी क्या हो जाएगा? इसको इस प्रकार से लिखो, इस प्रकार से चाल गुणा समय। इसी एक सूत्र से बना दूरी बराबर चाल गुणा समय। पहला चीज, इसमें हम क्या समय भी नहीं निकाल सकते? जब यहाँ पर समय को पक्षांतर करेंगे, समय उधर जाएगा तो चाल इसमें आ जाएगा, एक और सूत्र बन जाएगा सर। तो एक ही सूत्र से सभी सूत्र बना है। तो यहाँ पर देखते हैं, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, किलोमीटर है, आगे वाला मिनट में है। ठीक है सर, ये मिनट में है 30, हम इसका 60 के साथ भाग दे देंगे। एक घंटे में कितना होता है? 60 मिनट। तो हम 60 का भाग दे देंगे तो ये हमारा घंटे में बन जाएगा सर, इस प्रकार से। ठीक है, ए वाला हमारा किलोमीटर प्रति घंटा है, ए वाला हमारा घंटा है, ए भी घंटा। तो चार के साथ समय का गुणा कर देंगे 30 और नीचे में 60। हमारा कितना हो जाएगा सर? 20 गुणा 30 और इसका 60 हो जाएगा। 30 एकम 30 दूनी और 2 का इसके साथ 20 भागे 2 करेंगे, इसका भी आंसर आया सर 10। 10 ऑप्शन में दिया है 10 किलोमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर बी, इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? एक बस 800 किलोमीटर की दूरी को 80 किलोमीटर प्रति घंटा से, ए भी किलोमीटर में है, ए भी किलोमीटर में हमारा क्या है? दूरी हमारा क्या दिया है? 800 किलोमीटर दिया है। ये तो किलोमीटर दिया है सर, दूरी दिया है 800 किलोमीटर और उसमें दिया है 80 किलोमीटर प्रति घंटे की, क्या 80 किलोमीटर प्रति घंटा? किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब क्या हुआ? चाल हुआ सर। गति भी बोल सकते हैं, चाल भी बोल सकते, अगर नहीं भी बोले तो हमें किलोमीटर प्रति घंटा एक साथ जुड़ा है, उसको हमें क्या लेना है? चाल लेना है सर। चाल हमारा क्या हो गया? चाल हमारा हो गया 80 किलोमीटर प्रति घंटा, इस प्रकार के सर। ठीक है, अब चलते हैं, अब समय बेसिक से बात है, 3 चीज है तो समय ही पूछेगा। हमें क्या पता है? चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। देखिए सर, इस प्रकार से इसी में मान रख के इसको निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए, 4 बराबर दूरी बटे समय होता है। चाल कितना है हमारा? 80 है और दूरी कितना है? 800 और नीचे में है समय। समय का इधर हो जाएगा 80 गुणा समय, 80 गुणा समय बराबर 800 गुणा इधर पक्षांतर हो जाएगा। समय बराबर 800 बटे 80 हो जाएगा सर, 0 0 खत्म, 8 दहम 80, हमारा आएगा आंसर 10। आंसर है 10 घंटा। अब इसको यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए, समय को उधर पक्षांतर करेंगे, चाल को इधर करेंगे, एक गुणा में हो जाएगा। इसका मतलब है इसका पक्षांतर कर रहे हैं, समय इसके साथ गुणा में हो जाएगा। अब एक गुणा में हो गया चाल,
अब इसका पक्षांतर इस साइड करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पर देखिए समय बराबर हो जाएगा, समय उधर चला गया, देखिए किस प्रकार से समय उधर गया, चाल गुणा समय बराबर दूरी का सूत्र भी हो गया, एक और सूत्र याद हो गया, एक सूत्र इसके साथ समय को रहने देते, चाल को पक्षांतर कर देते हैं तो हो जाएगा दूरी बटे चाल। इतना इजली है सर, देखिए एक सूत्र से दोनों सूत्र नहीं कर रहे हैं, इसी सूत्र से दोनों सूत्र नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब है कि यही सूत्र एक इंपॉर्टेंट सूत्र है, बाकी सूत्रों को समझने की जरूरत है। चार बराबर दूरी बटे समय, ये भी हमें स्टार्टिंग में बताया था किस प्रकार से निकाला जाता है, और समय है दूरी बटे चाल हो गया। अब यहाँ पर देखिए समय क्या है, दूरी बटे चाल, 800 बटे चाल है 80, यहाँ से काटेंगे हमारा क्या हो जाएगा 80 बटे 8, इसका मतलब है 10, 10 हमारा हो जाएगा सर हावर्स, 10 घंटा हो गया हमारा, ये हमारा 10 घंटा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक कार की गति 36 किलोमीटर, यहाँ पर देखिए सर 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, सबसे पहले ये हो गया चार। अब यहाँ पर देता है 3600 3600 मीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर तो आपको समय पूछा है, यहाँ पर आपको समय पूछा है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए ये वाला हम दूरी हमें मीटर में दे दिया है, और हमारे साथ क्या है किलोमीटर, इसका मतलब ये हुआ किलोमीटर प्रति घंटा को हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, या मीटर है उसको हम किलोमीटर में बदलना है, तभी तो हमारा समय ज्ञात होगा। तो चलिए इस प्रकार से दोनों तरीके से जो आपको अच्छा लगे वही चीज कर लेते हैं कि इस प्रकार से चाल बराबर क्या होता है सर, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, लेकिन हमें पूछा क्या है, समय पूछा है, तो समय पूछा है इसका मतलब पक्षांतर कर देंगे इसका, तो हो जाएगा दूरी बटे चाल। बेसिक चीज कितनी बार रिपीटेड, सूत्र याद होना चाहिए। वो बोलता है 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा चाल हो गया, चाल यहाँ पर करेंगे चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये मीटर में, मीटर प्रति सेकंड, अब देखिए छोटे में पूछा है घंटे में नहीं पूछा है, इसका मतलब है इसको ना बदल के उसको बदल देते हैं सर, ये हमारा कितना हो जाएगा, दूरी हमारा हो जाएगा 3600 मीटर, पहले बात। अब चाल, चाल दिए हैं 36 किलोमीटर प्रति हावर्स। अब यहाँ पर हमें ज्यादा से कम की ओर जा रहे हैं, इसका मतलब कम वाले का गुणा करेंगे, कम में कौन है 18 है कि 5 बताइए, 5 है कम, इसका मतलब है हम 5 का गुणा करेंगे, किस प्रकार से 36 गुणा 5 बटे 18, हम सिर्फ 5 करेंगे, किलोमीटर बस बदल जाएगा, हावर्स भी लाना है, मीटर प्रति सेकंड करना है, तो हमें 5 बटे 18 करना पड़ेगा, ज्यादा से कम की ओर जा रहे हैं तो कम वाले का गुणा करेंगे, अगर कम से ज्यादा की ओर जाते हैं तो 18 बटे 5 करते हैं, 18 ज्यादा है उसका गुणा कर रहे हैं सर, देखिए 18 एकम 18 दूनी 36, दो गुनी 5, 10 मीटर प्रति सेकंड, इसका मतलब हो गया सर 10 हमारा आ गया सेकंड में, मीटर तो हो गया, अब सेकंड में हमारा आ गया, देखिए मीटर प्रति सेकंड, इस प्रकार से मीटर प्रति सेकंड आ गया, ए भी हमारा मीटर में हो गया, ए भी हमारा मीटर में हो गया, दोनों चीज कॉमन। अब इसका कैलकुलेशन कर लेते हैं सर, 3600 मीटर हो गया, अब समय निकलेगा, समय निकलेगा नीचे में क्या आ जाएगा सर 10, ये समय निकलेगा मीटर प्रति सेकंड है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है, तो हमारा समय किस में निकलेगा, देख इस सबसे पहले इसको काट लेते हैं, हमारा कितना है 360, ठीक है सर 360 आया हमारा समय, सेकंड में देखिए ये वाला है सेकंड, सेकंड ए वाला है, तो 360 सेकंड में आया हमारा आंसर, यही हमारा आंसर है। अब फिर से ऑप्शन में कहीं भी सेकंड का जिक्र नहीं है, लेकिन हमें तो देख यहाँ पर से मिनट का जिक्र, मिनट है, मिनट है, मिनट, हमें तो पता है ना 1 घंटे में 60 मिनट होता है, 1 सेकंड में कितना, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है, ठीक है सर, उसी प्रकार 1 घंटे में कितना होता है, 1 घंटे में 60 मिनट होता है, तो एक का पता है तो बाकी का कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास है 1 मीटर मिनट, 1 मिनट है तो हमारे पास होगा 60 सेकंड, ठीक है सर,
2 मिनट होता तो कितना हो जाता है, 2 मिनट होता तो 60 का 60 दुगना कर देते 120 सेकंड। 3 होता तो इसका वो कर देते 6 × 18 सेकंड। अब 4 होता तो सर देखिए यहाँ पास इसका कर देते 4 240 सेकंड। अब बढ़ रहे हैं क्या, देखिए बढ़ रहे हैं, 5 में बढ़ लेते हैं, चलिए हमारा हो जाएगा 300 सेकंड। आगे बढ़ रहे हैं, 6 में कितना होता है, 6 में 360 सेकंड। देखिए ये वाला आ गया। क्या हम इस प्रकार से करते जाएंगे, नहीं इतना नहीं जाना है, हम सीधा डायरेक्ट कर सकते हैं। हम एक का पता है तो यहाँ पर हम 60 का भाग दे देते हैं, 0 0 से कट जाता है 6, 6 × 36 हमारा मिनट। इस प्रकार से सर 6 मिनट हमारा आंसर आ गया। ठीक है सर, 6 मिनट हमारा आंसर आ गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पर देखिए, एक साइकिल सवार 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक निश्चित दूरी को 30 मिनट में पूरी करता है। अब यहाँ पर पूछा क्या, आगे पूछेगा किस प्रकार से पूछेगा, वहां इसी दूरी को देखिए हमें दिया है चाल, हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या दिया है, चाल दिया है और समय 30 मिनट का। हमें चाल दिया है, समय है 30 मिनट का, इसका मतलब है कि हम दूरी निकाल सकते हैं, दूरी निकाल सकते हैं इसको बदल कर। अब वहां उसी दूरी को इसमें हम निकालेंगे दूरी, वो वाला दूरी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे, उसी इसी दूरी को बोला है। इसका मतलब यहाँ पर हमें दूरी निकालना पड़ेगा, बोला नहीं निकाल लो ऐसा करके, लेकिन यहाँ पर जिक्र किया है इसी दूरी को, इसी दूरी को, इसका मतलब इसका दूरी निकालेंगे तो वही दूरी तो यहाँ पर मार रख पाएंगे। तो चलिए सर यहाँ पर मार रखते हैं उसी दूरी को, सबसे पहले दूरी निकालेंगे उसके बाद मार रख देंगे, ठीक है, ये दूरी का मान हो गया। उसी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितने समय में पूरी करेगी। अब देखिए दूरी तो हमने निकाल लिया, वहां से निकाल लिया, पहला काम किए। उसके बाद दूसरा चीज हम क्या, दूसरा चीज हमें समय निकालना। हमें 2 लाइन का कैलकुलेशन दिया है, अभी तो एग्जाम में पूछा है, एग्जामिनर भी एकदम एक लाइन का क्वेश्चन नहीं पूछता, 2 लाइन वाला 3 लाइन वाला घुमा कर पूछता है। आप अपना कॉन्सेप्ट किस प्रकार से लगाते हैं, तो हमें सिर्फ पता है चाल बराबर दूरी बटे समय होता है सर। इस प्रकार से हमें इसमें क्या निकालना है, देखिए हमें दूरी निकालना है तो इसको पक्षांतर कर देंगे, चाल गुणा समय करेंगे, हमारा आ जाएगा सर दूरी। इस प्रकार से हमारा आ गया दूरी। अब देखिए हमारा आ गया दूरी, अब चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, हमारा है 10 किलोमीटर प्रति घंटा है सर। और समय किसमें, समय है 30 मिनट में है, 30 मिनट में है। हमारा दूरी निकलेगा क्या सर, बिल्कुल निकलेगा, लेकिन मिनट है, ये वाला घंटा है। अब इसमें दो कंडीशन, अब इसको बदलेंगे मिनट में, इस प्रकार से मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे। अब ये भी तो है, इसमें है, ए भी है मिनट में, इसका मतलब है मिनट को हम सेकंड में बदलेंगे। दो काम क्यों करें, उससे अच्छा है कि हम जो मिनट में है उसको हम घंटा में बदल दें, हम इससे भी बच जाएंगे उससे भी बच जाए। तो चलिए इसी को कर लेते हैं, 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, इस प्रकार से सर 10 किलोमीटर प्रति घंटा ये है। यहाँ पर कर देंगे क्या, 30 मिनट है, 30 मिनट है, 60 का भाग दे देंगे, 30 मिनट मतलब 8 घंटा, कॉमन सेंस की बात, 60 मिनट मतलब 1 घंटा, और 30 मिनट मतलब आधा घंटा। तो हम 60 का भाग दे रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं इस प्रकार से, देखिए आधा ही बच रहा है, 1/2 इस प्रकार से। अब करेंगे हमारा दूरी इस प्रकार से निकलेगा, 10 में हम आधा का गुणा कर देंगे, यहाँ पर 60 का भाग दे रहे हैं, याद रखना 60 का भाग दे रहे हैं, ये तो हमने बेसिक से बताया कि आधा हो जा रहा है, लेकिन कैलकुलेशन करने के बाद आधा हो रहा है। और समझने के लिए भी है, समझने के लिए है, 30 मिनट घंटे में बदलेंगे तो आधा घंटा, एकदम बेसिक। हम इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा सर, 5, 5 किसमें आया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा आया हमारा दूरी सर। अब 5 ये क्या है, कितने समय का हम दूरी निकाल रहे थे वो है सर, ये वाला अब दूरी निकला, अभी निकला हमारा दूरी, ये वाला 5 हमारा अभी निकला है, तो दूरी क्या किलोमीटर प्रति घंटा में रहेगा, नहीं सर ये सिर्फ 5 किलोमीटर ही है, किलोमीटर ही है, इस प्रकार से 5 किलोमीटर क्या है, 5 किलोमीटर है हमारा दूरी हो गया सर, दूरी हो गया इस प्रकार से।
जितना टाइम तक अभी तक मेहनत के वो यही दूरी है, इसके लिए मेहनत कर रहे थे। अब आगे क्वेश्चन को देखेंगे, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब चाल देखिए सर, हमारा चाल क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब यहाँ पर वही का वही पास एक चीज और सोच सकते थे। एक चीज क्या, यहाँ पर सर बोला है हमें निकालना है किसके साथ, 5 है, ठीक है सर 5 है, 5 के साथ किलोमीटर प्रति घंटे के साथ हमें निकालना है। तो हम इसको सेकंड में नहीं बदलेंगे, हम हवर्स में बदलेंगे, क्योंकि हमें काम ही तो करना है किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको पहले देखना है किसमें हम आगे कैलकुलेशन करने वाले हैं, उसका अकॉर्डिंग हमें इसका हल करना है, किसमें बदलना है, किसमें निकालना है, जिसका हम कैलकुलेशन कर रहे हैं। जिसके 5 किलोमीटर प्रति घंटे के साथ कैलकुलेशन करेंगे तो हम किलोमीटर में ही निकालेंगे। जैसे कि 5 है, 5 क्या हो गया सर, यहाँ पर देखिए हमें पूछा है समय, समय बराबर कितना, समय बराबर क्या हो जाएगा सर बताइए यहाँ पास। जब चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है, पक्षांतर करेंगे तो हम समय बराबर क्या हो जाएगा, उधर जाएगा, चाल गुणा समय, चाल नीचे में आ जाएगा तो हो जाएगा दूरी बटे क्या हो जाएगा सर, चाल हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है सर, चार बराबर दूरी बटे समय। अब आगे देखिए, समय पूछा है, दूरी हमारा कितना है, 5 किलोमीटर है, 5 किलोमीटर है, और चार भी क्या है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा है। यही चीज आसानी होता है जब हम इसके चाल समय दूरी वाले में पीछे क्या दिए हैं उसको क्वेश्चन को देखेंगे। यहाँ पर हमें किलोमीटर के साथ काम करना था, मीटर प्रति सेकंड निकाल लेता, फिर यहाँ निकालता, फिर उसको एक्सचेंज करता, फिर वहां निकालता, फिर इसको बदलते किसमें, मिनट में। सर देखिए कितना बार बार उसे को कैलकुलेशन ना करके हम देखते हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन और ऑप्शन किस पे हमें गणना करना है। तो यहाँ पर कर देंगे, देखिए बेसिक सा बात है, 5 में 5 गया, इसका मतलब है 1 घंटा। फिर बोलेंगे सर 1 घंटा तो ऑप्शन में नहीं है, तो क्या हुआ, 45 मिनट का मान 1 घंटा होता है, 775 का 60 मिनट दो बार दिए हैं सर। यहाँ बस कहीं कहीं मिस्टेक हो गया, इसको छोड़ देते हैं, एक वाला लेते हैं, 60 मिनट आपका आंसर आ गया सर। 1 घंटा, इसका मतलब क्या होगा, 1 घंटे का मान कितना हो जाता है सर, यहाँ पर देखिए 1 घंटे का मान होता है 60 मिनट होता है, इस प्रकार से ये वाला। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, एक कार बोलता है एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, अब क्या बोला सर, किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 60 दिए हैं, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर आगे देखते हैं कि चाल से अपनी यात्रा पूर्ण करते हैं, इसकी इसकी चाल। अब पहले लाइन में कुछ दिया है क्या, पहले लाइन में अभी तक तो कुछ जिक्र नहीं किया है, लेकिन जिक्र नहीं किया इसका मतलब है दूसरे लाइन में आपको दिया रहेगा तो पहले लाइन का कोई ना कोई उसका महत्व रहेगा, किस स्थान में होगा, दूसरे लाइन आपको बता देगा। किस प्रकार से, यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, देखिए सर दूसरा लाइन क्या बोलता है, यदि इसकी चाल, किसकी चाल, वही 60 किलोमीटर प्रति घंटे वाला चाल, उसी 60 को बोला है, उसी 60 को। अगर आपको 60 नहीं बोलता, हम 10 किलोमीटर कम कर देते हैं, 10 किलोमीटर प्रति, हम स्पीड को कम करो भैया ऐसे बोलते हैं, तो कितना कम करें, 10 कम करें, ठीक है सर। हमें पता ही नहीं रहता हमारा प्रारंभिक चाल कितना है, 60 है तो हमने कम किया, 10 किया तो 50 हो गया, लेकिन हमारे पास 60 भी नहीं है, 10 कम करेंगे तो 10 हम कम किसमें करें, जबकि हमारे पास संख्या नहीं रहता। तो पहले लाइन का मतलब समझ गए सर, दूसरे लाइन में जुड़ा होता है। दूसरा लाइन किस प्रकार से, यहाँ पर 60 किलोमीटर कम बोल रहा है, 10 किलोमीटर कम बोल रहा है, किसमें बोल रहा है, 60 में, इसका मतलब है 60 में 10 कम करेंगे हमारा आ जाएगा 50 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो हमारा सवाल है, अभी तक हम सवाल में है, लेकिन क्वेश्चन क्या बोलते हैं, कम कर दिया जाए उसी दूरी को, देखिए उसी दूरी को, पहले वाला का हमें चाल दिया था 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसमें समय भी नहीं दिया है और दूरी भी नहीं दिया है, दो चीज तो ज्ञात कर पाएंगे क्या, नहीं, लेकिन हम उसको लिखेंगे जरूर। चाल बराबर क्या होता है सर, दूरी बटे समय होता है। हमें प्रारंभिक चाल किसमें दिया है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, दूरी हमें पता नहीं, समय हमें पता नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है सर, पहला चीज। उसके बाद बोलता है यदि इसकी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, ठीक है सर,
ये तो पहला का कंडीशन है। दूसरा कंडीशन क्या बोलता है, यदि 10 किलोमीटर कम कर रहे हैं, 10 किलोमीटर प्रति कम कर रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति हावर्स हो जाएगा सर। 50 किलोमीटर प्रति हावर्स हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, अब इसके साथ दूरी। अब उसी दूरी को, अब देखिए ए वाला दूरी अब बराबर है, लेकिन दूरी हमें पता नहीं, तो बराबर किसको माने, कोई बात नहीं। आगे देखिए, 30 मिनट में पूरी कर सकता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, दूरी बटे समय होता है सर। जबकि हमें दिया है 50 किलोमीटर प्रति हावर्स दिया है, दूरी हमें नहीं दिया है, लेकिन समय तो हमें दिया है, अगले लाइन में दिया है। इसका मतलब यह है कि पहले पूछता था, पहले का दे देता था आंकड़ा, चाल समय दूरी, उसके बाद का पूछेगा। लेकिन अब क्वेश्चन को पहले नीचे वाला का पूछ रहे हैं, हम बाद वाला का पूछ रहे हैं, उसके बाद पहले का बताइए। तो हम जिसका छोड़ते जाते हैं, इसको ड्रॉप करते जाते हैं। जैसे कि पहले वाला दिया रहता है, इसको ज्ञात करते, उसके बाद दूसरे में मार रखते हैं। अब दूसरा का मान पहले रखो, ऊपर वाला ज्ञात कर लो, इस प्रकार से बोला है सर। यहाँ पर कर लेते हैं। समय हमारा क्या है, 30 मिनट। अब ये बात देखिए, 30 मिनट बोलता है, 30 मिनट का क्या करेंगे सर, 30 मिनट को हो पाएगा क्या, नहीं, इसका 60 का करेंगे, मतलब आधा घंटा हो जाएगा, 1/2, 60 का भाग देंगे ½ ठीक है सर। 1/2 हमारा मीटर में हो जाएगा, यहाँ पास 1/2 हमारा क्या हो जाएगा, घंटा में हो जाएगा। घंटा में क्या बोल दे, यहाँ पास थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा, कंफ्यूजन नहीं डालना है। कंफ्यूजन कैसे नहीं डालना है, जैसे कि हमारा है दूरी, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, इसका पक्षांतर कर रहे हैं सर। चाल हमारा कितना है, चाल हमारा 50 है, देखिए इसमें बदल रहे हैं ना, ये वाला पहले हल करेंगे, उसके बाद इसमें मान रखेंगे 50 किलोमीटर प्रति हावर्स है। हमारा समय कितना है, 30 मिनट, 30 मिनट है, लेकिन हमें मिनट का ही काम नहीं चाहिए, मतलब इसको घंटे में बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा, 60 का भाग दे देंगे, ये आप हो गए घंटा। देखिए ये वाला भी बराबर है, 50 का कैलकुलेशन कर देंगे, ये हो जाएगा सर यहाँ से 30 एकम 30 दूनी। अब 30 का तो पहाड़ा याद होना चाहिए, 0 0 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। अब यहाँ पास क्या हो जाएगा सर, 50 गुणा 1/2, अब 25, इस प्रकार से 25, यहाँ पास 2 25 50, तो 25 किस में आ जाएगा सर, किलोमीटर में आएगा कि मीटर में, किलोमीटर में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पास हम किलोमीटर हैं, तो 25 किलोमीटर हमारा दूरी हो गया। कौन सा वाला दूरी, यही पहले वाले का दूरी हो गया। हमें दूरी पूछे हैं क्या सर, नहीं, हमें दूरी नहीं पूछे, हमें किससे बोला है, पूर्ण करता है, पूरी कर लेते हैं। आरंभिक समय पूछा है, मतलब इसका मतलब है कि हमें ये वाला समय पूछा है, ये वाला समय पूछा है, तो क्या ज्ञात नहीं कर पाएंगे, बिल्कुल कर पाएंगे सर। हमें चाल तो पता है 60 है, चाल हमारा 60 है, यहाँ से हम ज्ञात कर लेते हैं, चाल हमारा किसमें है, 60 है किलोमीटर प्रति घंटा से, और हमारा दूरी कितना है सर, दूरी हमारा है 25, दूरी हमारा 25 है, इस प्रकार से सर। अब नीचे है समय, नीचे है समय, ये किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा से, ये भी है किसमें, किलोमीटर में है। इसका पक्षांतर कर देंगे सर, यहाँ पास करिए पक्षांतर, तो क्या हो जाएगा, इसके साथ पूरा हो जाएगा, 60 गुणा समय, इसको लिख देते हैं सर, इस यहाँ पास लिख देते हैं 60 गुणा समय बराबर हो गया 25। हमें पूछा है समय, तो हम कर देंगे 25/60 हो जाएगा घंटा, 25/60 घंटा। लेकिन इसका से कैलकुलेशन नहीं कर देना है, हमें ऑप्शन को भी ध्यान देना है। यहाँ पास मिनट में पूछा है, घंटा में है, इसका मतलब है 60 का यहाँ पास गुणा करना पड़ेगा सर। 60 का गुणा करेंगे, 60 खत्म, आ गया 25, 25 किसी में, ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से हमारा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। कहाँ पास देखिए सर, ये वाला हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है। पहला चीज चाल बराबर दूरी बटे समय, पहला चीज। दूसरा, किलोमीटर के साथ हमेशा घंटा होता है, मीटर के साथ हमेशा सेकंड होता है, दूसरा। अब किसका निर्धारित करेंगे, अगर मीटर में है उसको घंटे में किस प्रकार से बदल देंगे, मीटर में है तो सेकंड में किस प्रकार से बदल देंगे सर, ये देखिए इस प्रकार से बदले। अब यहाँ पास चाल अधिक है तो समय कम लगेगा, यहाँ पास चाल कम है तो समय ज्यादा लगेगा, हम कम स्पीड से गए तो हमें समय अधिक लगेगा। इस प्रकार से आज चाल समय दूरी का बेसिक कॉन्सेप्ट होता है कंप्लीट।
कल की वीडियो में हम देखेंगे इसका क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन देता है और 2-3 क्वेश्चन किस प्रकार से क्वेश्चन बन जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसा लगा, अपना राय दीजिए। अगर चैनल पर नए हो अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए क्योंकि सभी के साथ ये सब कॉन्सेप्ट पहुंचना चाहिए। तब तक के लिए जय हिंद।